अभी हम हैं पुरी के टूरिस्ट बस स्टैंड पे। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पुरी का टूरिस्ट बस स्टैंड। और पीछे आपको दिख रही होगी हमारी बस, ये एसी बस है जिससे हम यहाँ से अपनी सफ़र की शुरुआत करेंगे और अंत करेंगे भुवनेश्वर में। चलिए चल के दिखाते हैं आपको बस। ये सामने जो दिख रही है यही हमारी बस है। चलिए करते हैं बस को बोर्ड और जर्नी की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका रनिंग गाइड। सभी लोग बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों हम पहुंचे हैं सबसे पहले पॉइंट पे, चंद्रभागा बीच। ये देखिए सामने चंद्रभागा बीच। पुरी के बीच में जितनी भीड़ आपको नजर आएगी, चंद्रभागा बीच उतना ही शांत। बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ का, दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र। एटीवी बाइक से चंद्रभागा बीच पर आप 2 किलोमीटर सर्फिंग कर सकते हैं। किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति। चंद्रभागा बीच के किनारे इस तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। नारियल पानी की दुकानें चंद्रभागा बीच के किनारे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब कोणार्क टेम्पल की ओर। हम बढ़ रहे हैं कोणार्क टेम्पल की ओर। इस तरह की दुकानें आपको दिखेंगी कोणार्क सन टेम्पल के एंट्री गेट के पास। देखिए काजू के बहुत सारे स्टॉल्स आपको कोणार्क सन टेम्पल के बाहर देखने को मिलेंगे। कोणार्क सन टेम्पल का फ्रंट व्यू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर में कोई पूजा नहीं की जाती है, कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं, लेकिन यह एक सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की। ये बड़ा सा पार्क आपको दिखेगा कोणार्क सन टेम्पल के प्रांगण में। अभी हम पहुंचे हैं कोणार्क सन टेम्पल के मुख्य मॉन्यूमेंट के पास। देखिए यहाँ की कलाकारी विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखा गया है। और हमारे देश ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ इस मंदिर की कलाकृति को विशेष रूप से देखने के लिए आते हैं। अरे जगन्नाथ मंदिर से 22 फीट ये मंदिर ज़्यादा था। ये थोड़ी सी लीनिंग होकर था, टेढ़ा, नेगलेक्ट की वजह से ये टोटल सामुद्रिक तूफान में अपने आप गिरने लगा। प्राचीन काल की कलाकृति का एक बेजोड़ नमूना कोणार्क सन टेम्पल में आप देख सकते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग कलकत्ता से भी आए हैं जो टूरिस्ट बस में साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। हम लोग कलकत्ता बेहाला से। कलकत्ता बेहाला। अच्छा अच्छा। आप लोग आके 2 आदमी हैं या साथ में और परिवार के लोग भी? हाँ, मम्मी पापा है। मम्मी पापा हैं साथ में। चलिए कैसा लग रहा है पूरी घूम करके? चलिए हम लोग साथ चलने ही वाले हैं भुवनेश्वर। ये लिंगराज मंदिर के बाहर बस पड़ाव, यहीं पे हमारी बस को खड़ा किया गया है और यहीं से हम चलेंगे लिंगराज मंदिर की ओर। कोणार्क से 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद 63 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे हैं अपने 3rd स्पॉट पे, जो है भुवनेश्वर का बहुत ही मशहूर लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां बाबा भोलेनाथ के साथ भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है। यहाँ जूता चप्पल स्टैंड
और पूजा प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। ये मेरे सामने लिंगराज मंदिर का प्रवेश द्वार। लिंगराज टेम्पल 11th सेंचुरी का है ये मंदिर। लिंगराज टेम्पल मुख्य मंदिर का गुंबद सबसे ऊंचा वाला, और विभिन्न मंदिरें आपको मिलेंगी इस सराउंडिंग्स के अंदर। मंदिर के बाहर आपको दिखेगा भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ। आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा देखने को मिलेगी। हम पहुंचे हैं उदयगिरी केव्स। कोणार्क टेम्पल को बनाने में जिस पत्थर का यूज़ किया गया है वो इन्हीं दो केव्स उदयगिरी और खंडगिरी केव्स से ले करके वहाँ पहुँचाए गए हैं। देखिए उदयगिरी केव्स के लिए इस तरह से स्लोप बनाए गए हैं। ऊपर चढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे उदयगिरी केव्स के पास। इस प्रकार की गुफा आपको देखने को मिलेगी यहाँ। खड़ी ऊंचाई का रास्ता है। स्लोप से होते हुए धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं से आपको केव्स दिखाई देंगे। यहाँ बहुत सारे बंदर आपको मिलेंगे, तो कुछ मूंगफली खरीद के लाइए और उन्हें दीजिए। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाइए, वीडियो लीजिए। हमारे हनुमान जी मूंगफली ला के दिया है अभी इनको खाने। उदयगिरी केव्स के बाद अब हम चल रहे हैं ऊपर खंडगिरी केव्स की ओर। यहाँ भी इसी प्रकार की सीढ़ियाँ आपको मिलेगी। सीढ़ी चढ़ते हुए आप पहुँचेंगे ऊपर खंडगिरी केव्स पे। ये देखिए दोस्तों, हम टॉप पे आ चुके हैं खंडगिरी केव्स। खंडगिरी केव्स के टॉप पे आने के बाद उदयगिरी केव्स और भुवनेश्वर शहर की बड़ी ही सुंदर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पूरा भुवनेश्वर शहर यहाँ टॉप से आपको दिखाई देगा। यहीं ऊपर में एक मंदिर भी बनी हुई है आपके सामने। दोस्तों, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स देखने के बाद अब हम चलेंगे अपने अंतिम व्यू पॉइंट पे, जो है नंदनकानन जू। टिकट लेके अंदर एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नंदनकानन जू में क्या विशेष है जो आप देख सकते हैं। देखिए सामने नंदनकानन जू का एंट्री गेट। हम अभी हैं नंदनकानन जू के एंट्री गेट के पास। दोस्तों, नंदनकानन जू हम एंटर कर चुके हैं। एंट्री गेट के पास में ही आपको लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन दिए हुए हैं। हम चलेंगे पहले लेफ़्ट डायरेक्शन की ओर। इस जू का मैप। जू में वेटनरी हॉस्पिटल भी है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग स्क्रीन पे। रॉयल बंगाल टाइगर आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे आपको लायन दिख रहा होगा।
इंडियन टाइगर स्क्रीन पे। नंदनकानन जू में आपको बैटरी कार की सुविधा मिलेगी। बैटरी कार पे आप 80 रुपीज़ पर पर्सन के टिकट पे पूरे जू को घूम सकते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, जिराफ। अभी हम आए हैं रेप्टाइल्स केज में। सामने दिख रहा होगा आपको मगरमच्छ, घड़ियाल। देखिए नंदनकानन जू का सेल्फी पॉइंट। हम आए हैं अभी रेप्टाइल पार्क में। येलो एनाकोंडा, अजगर, पाइथन देख पा रहे होंगे आप। जू के एग्जिट गेट के पास दोस्तों आपको चिल्ड्रंस पार्क भी दिखेगा, नंदनकानन चिल्ड्रंस पार्क। ये सभी लोग जो लाइन में हैं, ये बैटरी कार की प्रतीक्षा करते हुए। आप सामने देख रहे हैं भुवनेश्वर का BSBT बस स्टैंड। यह बस स्टैंड किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा और मॉडिफाइड, सभी सुविधाओं से लैस, एस्केलेटर की सुविधा। यह भुवनेश्वर का बड़ा ही सुंदर बस स्टैंड। दोस्तों, जिस सफ़र की शुरुआत सुबह हमने पुरी से की थी, अब वो भुवनेश्वर के BSBT बस स्टैंड आकर समाप्त हो रही है। यहाँ से हम अपनी बस बोर्ड करेंगे और चलेंगे जमशेदपुर। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए देखते रहिए इमेंस एक्सप्लोरर। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।